नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करते हैं जैव विविधता पर संकट। हमने जैव विविधता को लेकर इसका आर्थिक महत्व, पर्यावरणीय महत्व और अन्य प्रकार के जो औषधीय महत्व है उनके बारे में चर्चा की है। आइए आज बात करते हैं अपन जैव विविधता पर संकट के बारे में। तो जैव विविधता जो कि जीव जंतु और पेड़ पौधे जिसमें शामिल होते हैं, आज इन पर अनेक तरीके से या अनेक कारणों से इन पर संकट आ गया है। तो इसमें मुख्य कुछ कारणों के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। देखिए, जीव जंतु जिस आवास में रहते हैं वो उनका प्राकृतिक आवास होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं जिनकी वजह से उनके प्राकृतिक आवास नष्ट होते जा रहे हैं। जैसे प्रकृति ने प्रत्येक जीव जंतु के लिए निश्चित आवास निर्धारित किया है, जिसमें रहकर प्रकृति के नियमों के अंतर्गत अपना जीवन यापन कर अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। लेकिन विश्व की बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम इन प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करके आबादी कृषि भूमि का विस्तार कर रहे हैं। देखिए, कृषि भूमि बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? पेड़ पौधों की कटाई करनी पड़ रही है। जहां जंगल होते हैं वहां पर भूमि को समतल करके वहां सिंचाई कृषि का कार्य किया जाता है, तो वहां पाए जाने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये प्राकृतिक आवासों का विखंडन का कारण माना जाता है। इसके अलावा वनों की अंधाधुंध कटाई भी एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, ये भी प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने का, जैव विविधता के नष्ट होने का प्रमुख कारण है, जिससे जीव जंतु के प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए। यूरोप में वनों की कटाई से तकरीबन 50% प्रजातियां समाप्त हो गई है। ये बात है यूरोप की। देखिए, वनों की जो कटाई है जिसको वनोन्मूलन कहा जाता है, वनोन्मूलन एक इतनी हानिकारक है क्रिया है जिसके माध्यम से यूरोप जैसे बड़े देश में भी एशिया एक तरीके से देखा जाए तो 50% प्रजातियां जो है वहां पर विलुप्त हो चुकी है। तो वनोन्मूलन का बहुत ही ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ा यहाँ पर। आगे बात करते हैं प्राकृतिक आवासों का विखंडन। देखिए, वन्य प्राणी प्राकृतिक आवास में पहले विस्तृत क्षेत्र में फैले थे। पहले तो वन्य प्राणी जो थे वो प्राकृतिक आवास में बहुत अधिक मात्रा में थे, लेकिन अब सड़क मार्ग, रेल मार्ग, गैस पाइपलाइन, नहर, विद्युत लाइन, बांध, खेत आदि के निर्माण से अब इनके जो प्राकृतिक आवास है वो विखंडित हो गए। पहले की तुलना में अब इतने नहीं रहे, जिससे वन्य जीवों के प्राकृतिक क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं और वे अपने को इन गतिविधियों से असुरक्षित महसूस करते हैं और अनेक प्राणी तो वाहनों की चपेट में भी आ जाते हैं। ये देखिए, वाहनों की चपेट में भी आ जाते हैं और मानव बस्ती के लोगों द्वारा कभी कभार उनको मार भी दिया जाता है। तो प्राकृतिक आवासों का विखंडन भी एक जैव विविधता पर बहुत ही अधिक मात्रा में संकट को दर्शाता है। फिर बात करते हैं जलवायु परिवर्तन। देखिए, जलवायु परिवर्तन जो है वो किस प्रकार जैव विविधता को प्रभावित करती है। मानव गतिविधियों से आज पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा काफी बढ़ गई है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें आती है? CO2 आती है, ठीक है, SO2 आती है, CH4 आती है, ठीक है, CFC आती है। तो ये ऐसी गैसें होती है जो कि मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है, अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। इनकी मात्रा काफी बढ़ गई है। इसी कारण से पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। अब पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ध्रुवों पर जमी जो बर्फ है वो बर्फ भी पिघल रही है और समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ रहा है, ठीक है। तो समुद्री जीव पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वहीं उपलब्ध भूमि की कमी हो रही है, क्योंकि समुद्र स्थल जब फैलेगा तो आसपास की भूमि में समुद्र फैल जाएगा, तो वहां पर जो भूमि है वो भी कमी हो जाएगी। इसलिए जीविता भी प्रभावित हो रही है और पृथ्वी का तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो विश्व की 70% प्रजातियों पर विविधता का खतरा हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। यदि पृथ्वी का तापमान 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो विश्व की 70% प्रजातियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आगे बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण का दुष्प्रभाव प्राणियों और पौधों पर पड़ता है। औद्योगिक अपशिष्ट से प्रदूषित भूमि में जल और अन्य वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। यहाँ देखिए, औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योगों से निकलने वाले अन्य रासायनिक पदार्थ, इसमें मुख्य रूप से अनेक सारे क्षारीय पदार्थ भी आते हैं, अम्लीय पदार्थ भी आते हैं और अन्य हानिकारक पदार्थ आते हैं। इन हानिकारक पदार्थों से भूमि का जो जल है, वनस्पति है और जीव जंतु है, ये बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण होने वाली तेजाबी वर्षा, देखिए तेजाबी वर्षा जिसको हम अम्ल वर्षा भी कहते हैं, अम्ल वर्षा जिसको तेजाबी वर्षा कहा है, ये मुख्य रूप से देखा जाए तो SO2 और वातावरण में बनने वाली NO2, इन गैसों की वजह से अम्लीय वर्षा का निर्माण होता है। और अम्लीय वर्षा में HNO3 नाइट्रिक अम्ल और इसके अलावा H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। जब ये अम्ल धरती पर बरसते हैं तो इसे कहा जाता है अम्ल वर्षा। तो अनेक सूक्ष्म जीव, अम्ल वर्षा के कारण अनेक सूक्ष्म जीव है, वनस्पति है, ये भी नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये जब पादप की पत्तियों पर गिरते हैं तो उनका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है, जिनकी वजह से पादप है या जीव जंतु है वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कृषि पैदावार बढ़ाने हेतु रासायनिक खाद जो प्रयोग की जाती है वो क्या करती है? मृदा को अनुपजाऊ बना देती है और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव भी विलुप्त हो रहे हैं।
देखिए मृदा के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनको किसान मित्र सूक्ष्म जीव भी कहा जाता है। तो आजकल क्या है, रासायनिक खाद का प्रयोग बहुत ज्यादा होने लग गया, कीटनाशकों का प्रयोग भी बहुत ज्यादा होने लग गया। इनकी वजह से जो मृदा की उपजाऊ क्षमता है वो भी समाप्त हो रही है और मृदा में उपस्थित जो उपजाऊ क्षमता बढ़ाते हैं सूक्ष्म जीव वो भी नष्ट हो रहे हैं। फिर बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित विदोहन। देखिए प्राकृतिक संसाधनों मुख्य रूप से जल, कोयला है ना, पेट्रोलियम और वनस्पति, जीव जंतु, ये प्राकृतिक संसाधनों में आते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन किस प्रकार जैव विविधता को प्रभावित करता है। आवश्यकता के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है। जो मनुष्य ने व्यवसाय के लाभ के लिए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का अत्यधिक और अनियंत्रित दोहन कर दिया। देखिए आवश्यकता पूर्ति करने के लिए हमें किसी भी पदार्थ का धरती पर उसका उपयोग करना पड़ता है, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने प्रत्येक चीज को अपना व्यवसाय बना दिया और जब व्यवसाय बना दिया तो ये अपने लाभ के लिए पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो सबको नष्ट किए जा रहा है। देखिए पेड़ पौधों में मुख्य रूप से कई सारे पादप होते हैं जो कि एक तरीके से देखा जाए बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, दुर्लभ प्रजातियां होती है ऐसे पादपों की। तो इन पादपों का व्यापार भी बढ़ गया है। ऐसे जीव होते हैं जिनके कईयों के दांत बहुत ही बहुमूल्य होते हैं। इसके अलावा जो चर्म होती है, चमड़ी होती है, शेर वगैरह खाल होती है, तो उनकी भी बहुत बहुमूल्य होती है। तो जीवों का और पेड़ पौधों का इनका नष्ट होने का कारण एक प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन भी माना जाता है। इसकी वजह से इनको नष्ट किए जा रहे हैं, अनियंत्रित दोहन किया जा रहा है, जिसके कारण कई प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। जैसे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मेंढक की टांगों, देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया मेंढक की टांगों। ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मेंढक की टांगों का उपयोग खाने के रूप में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब ये सिर्फ है ना एक भ्रांति है। इस भ्रांति की वजह से यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मेंढकों की संख्या बहुत कम कर दी गई थी, क्योंकि इनका जो प्रयोग है वो खाने के रूप में होने लग गया था। तो भारत समेत कई ऐसे देशों ने इसकी टांगों का निर्यात करते हैं। इसी कारण सरकार ने मेंढक व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा दिया। हमारे देश में भी इस प्रकार की चर्चा हुई थी, चला था कार्य। तो इस वजह से अब ये जैव विविधता के लिए बहुत ही हानिकारक होने वाला है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में हमने देखा था है ना, खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, एक कॉकरोच होता है, कॉकरोच को मेंढक खाता है ना, कॉकरोच को मेंढक खाता है। तो अब ये मेंढक नहीं होगा तो ये हमारी खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसीलिए मेंढक के आयात निर्यात पर या इसके उपयोग पर सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। फिर बात करते हैं कृषि और वानिकी में व्यवसाय प्रवृत्ति। देखिए यहाँ क्या वर्ड है, कृषि यानी खेती, वानिकी यानी हम जो भी बागबानी करते हैं, फल फ्रूट की खेती हो चाहे सब्जियों की हो, वानिकी बात है। तो उसमें व्यवसाय की प्रवृत्ति आ गई। व्यवसाय का मतलब हम उसको कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए लालच में आज किसान उन्नत बीजों की कुछ प्रजातियों को ही उगाता है, बाकी उगाना बंद कर दिया। कुछ विशेष पौधे होते हैं वही उगाता है और अधिक उत्पादन देने वाले मवेशी को ही रखता है। जो सबसे ज्यादा दूध देती है वही गाय भैंसे रखने लगे, अन्य प्रकार के जीव जंतु को रखना बंद कर दिया है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये भी जैव विविधता के विनाश का एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे अनुवांशिक जैव विविधता तेजी से नष्ट हो रही है। इसी प्रकार पेपर है, माचिस है, कच्चे माल के लिए आज प्राकृतिक वनों को नष्ट किया जा रहा है। हमारे घरों में आने वाली प्रत्येक चीजों में से काफी चीजें ऐसी होती है जो कि प्राकृतिक संसाधनों से या वनों से प्राप्त होती है, और वनों से प्राप्त करने के लिए वनों को काटना भी पड़ता है। जैसे अपन बात करें कागज, तो कागज पेड़ पौधों से बनाया जाता है, तो कागज के लिए भी वनों का बहुत ज्यादा विनाश हो रहा है। एक ही प्रजाति के वन उगाए जा रहे हैं, जिससे जैव विविधता में लगातार कमी आ रही है। ठीक है, चलिए तो ये हमने पढ़ लिया कृषि वानिकी व्यवसाय में। आगे पढ़ते हैं अगला कारण जो है जैव विविधता के विनाश का, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। देखिए विदेशी प्रजातियों का आक्रमण से क्या तात्पर्य है, वांछित और अवांछित रूप से कई प्रकार की विदेशी प्रजातियां के आने से स्थानीय प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। देखिए बहुत सारे ऐसे पादप आते हैं, गमले आते हैं जो कि घरों में लगाए जाते हैं सजावटी के रूप में या अन्य प्रकार से देख सकते हैं, उनका अगर कुछ आर्थिक रूप से लाभ भी हो तो यदि विदेशी प्रजाति का अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है या वो ज्यादा आकर्षित लग रही है तो हम उसका उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे देश में पाई जाने वाली देशी प्रजातियों का अस्तित्व जो होगा खतरे में पड़ गया, क्योंकि उसका उपयोग नहीं किया है कर रहे हैं, उनको बीजों का उत्पादन नहीं हो रहा है। पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा कर देता है और पादप जैसे लेंटाना और जलकुंभी ये सौंदर्यकरण के लिए आयात किए गए हैं। ठीक है, इनको सजावट के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन आज ये अन्य पौधों पर संकट बना हुआ। इन पौधों ने क्या किया, जलकुंभी और लेंटाना, इन्होंने क्या किया कि उस पौधे पर जो कि हमारे देसी पौधे हुआ करते थे उन पौधों की जगह ले ली। तो उन पौधों का क्या हुआ, अस्तित्व खतरे में हो गया, वो पौधे नष्ट हो गए क्योंकि ये सभी जगह फैल गए और अन्य पौधों को उगने नहीं देते। जलकुंभी से जल में स्थिर पौधे नष्ट होने लगते हैं तथा जल में ऑक्सीजन की कमी होने से जीव मरने लगते हैं। जलकुंभी एक ऐसा पौधा होता है जो मुख्य रूप से जल में पाया जाता है, जल की आवश्यकता ज्यादा होती है और ये जल के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन में क्या कर देता है, O2 में कमी कर देता है। अब जब O2 में कमी करती तो जल के अंदर जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव, वो जीव क्या हो रहे हैं, वो ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने लगते हैं। ठीक है,
खरपतवार के रूप में गाजर घास जैसे जानवर नहीं खाते ना, ये गाजर खरपतवार के रूप में गाजर घास उगने लग गई है, इसको अब जानवर खाते ही नहीं है। और इसमें एलर्जी पैदा करने वाले रसायन भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक विदेशी प्रजाति है गाजर घास, जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा है। तो विदेशी प्रजातियों का आक्रमण भी जैव विविधता के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा माना जाता है। फिर बात करते हैं अंधविश्वास और अज्ञानता। देखिए, अंधविश्वास और हमारी अज्ञानता किस प्रकार जैव विविधता को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी है। अंधविश्वास अज्ञानता के कारण भी जीवों की जाति विशेष पर संकट बढ़ रहा है। जैसे मनुष्य की बोली समझने वाले भ्रामक अवधारणा के कारण गागरोनी तोते, देखिए शब्द सुना होगा आपने, गागरोनी तोते बड़ी संख्या में पकड़े जाने से प्राय लुप्त हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि झालावाड़ में गागरोनी तोते पाले जाते हैं, वो पाए जाते हैं। उन तोतों का अधिक से अधिक क्या किया जा रहा है, वहां से आयात किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये पौधे जो होते हैं, तोते जो होते हैं, ये तोते इंसान की भाषा समझते हैं। लेकिन ये सिर्फ क्या है, ये हमारी भ्रांति है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस वजह से वहां के जो गागरोनी तोते होते हैं उनको पकड़ा जा रहा है। इसके कारण वहां पर इन तोतों ये तोते जो है लुप्त हो गए। तो ये हमारा अंधविश्वास है। और यौन वर्धक भी माने जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि यौन वर्धक औषधियां प्राप्त होती हैं उनसे, तो वो भी उसमें खाने अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए शरीर में प्रयोग करते हैं। तो ये भी क्या है, एक मिथ्या धारणा है, ये अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये गोडावण पक्षी का बड़ी संख्या में शिकार होने से ये जाति भी आज संकटग्रस्त है। ये गोडावण जो पक्षी होता है, इस पक्षी में इस प्रकार का एक पदार्थ पाया जाता है जो मनुष्य में शक्ति बढ़ाता है। तो ऐसा माना है, ऐसी मान्यता है, लेकिन ये क्या है, अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसकी वजह से भी ये प्रजाति भी खतरे में पड़ गई है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की भ्रामक धारणा है गोइरा। देखिए, गोइरा एक जीव होता है जो कि इसको ऐसा माना जाता है कि ये अगर फूंक मारते हैं तो फूंक मारने से इसकी सांस जो होती है वो जहरीली होती है, तो व्यक्ति मर भी सकता है। तो लोग क्या करते हैं, ग्रामीण में कुछ गाँव में ऐसा होता है कि ऐसे जीव को देखते ही मारने लगते हैं। तो ये भी क्या है, ये एक भ्रामक धारणा है। उस जीव में किसी भी प्रकार की जहरीली सांस नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, हमने आज कंप्लीटली जैव विविधता के संकट के कारण पढ़ लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।